आरा सबसे हॉट सीट मानी जाती है और भोजपुरी का यहां बहुत बोलबाला है। लेकिन राजनीति में पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चकमा दिया कि वो इनकार कर गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी से किसी उम्मीदवार को टिकट मिले और वो इनकार कर जाए कि हुजूर हमसे नहीं होगा, छोड़ दिया जाए हमको। दरअसल आसनसोल से पवन सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी वाहवाही हुई, बड़ी खुशी हुई, मिठाइयां बांटी गई कि पवन सिंह आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। टीएमसी का दाव और भारतीय जनता पार्टी का उस दाव पे दाव खेलना, ये समझिए कि एक तरह से उनके लिए घातक साबित हुआ कि अगले ही दिन पवन सिंह ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, कहा हुजूर बड़ी इज्जत दे दी आपने, बड़ी मोहब्बतों का शुक्रिया, ये टिकट आप वापस लीजिए, आसनसोल में नहीं जा सकता, मुझे कहीं से चुनाव लड़वा दीजिए लेकिन मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकता। इसके कुछ निजी कारण उन्होंने बताए थे, लेकिन इन कारणों का कारण अगर पता लगाया जा सके तो यही समझ में आता है कि वो शत्रुघ्न के जो चुनावी मजबूती, रणनीति, राजनीति और जो चुनाव फतह करने का तरीका टीएमसी का है, उससे पवन सिंह घबरा गए, इसलिए वो लौट आए। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जो वहां से मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि ये सीट मेरी है, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसे हालात में कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह ने दूसरा दरवाजा खटखटाया है और वो आरजेडी के संपर्क में, और हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल पवन सिंह को आरा से चुनावी मैदान में उतार दे। आरा पर निगाह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पिछली बार जनविश्वास यात्रा निकल रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव जगदीशपुर पहुंचे थे। उसके बाद जब उनका काफिला बक्सर के लिए रवाना हो रहा था तो रात के अंधेरे में सड़क से लेकर के दीवार तक लोगों की निगाहें थी और लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उससे आरजेडी उत्साहित है, उनके नेता उत्साहित है कि आरा की सीट भी जीती जा सकती है, शर्त यह है कि बेहतर उम्मीदवार अगर वहां पर खड़ा किया जाए। लेकिन अब लोगों की निगाह आरजेडी की पवन सिंह पर, और पवन सिंह भी संपर्क में है आरजेडी के, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मन मुताबिक सीट तो नहीं दिया, लेकिन जो सीट उन्हें दी गई उस सीट को उन्होंने ठुकरा दिया। तो ऐसे हालात में पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी अब शायद कहीं से मौका नहीं दे सकती है, इसलिए कि आरके सिंह जो है वो सीनियर नेता है, बड़े नेता है और उनका आरा पर कब्जा रहा है और बहुत अच्छे हालात रहे हो या बुरे हालात रहे, ऐसे हालात में बीजेपी को उन्होंने मजबूत किया है, वो गढ़ भी माना जाता है। तो पवन सिंह को वहां से टिकट मिलना मुश्किल है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रीय जनता दल पवन सिंह को वहां से उम्मीदवार बना सकती है और पवन भी यही चाहते हैं। राजनीति में कब किसके साथ कौन चला जाए ये कोई नहीं जानता, और राजनीति की इसी ईमानदारी को बेईमानी से जीत करके लोग कहते हैं कि हम सेवक हैं। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सराहना की, गीत लिखा, लेकिन बीजेपी ने उसी के एवज में जब उन्हें इनाम दिया कि आसनसोल से चुनाव लड़ जाइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आसनसोल नहीं जाऊंगा, पश्चिम बंगाल के अलावा किसी और राज्य से हमें चुनाव लड़वा दीजिए, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी उनके साथ संपर्क में नहीं है, इसलिए कि बीजेपी का ऑफर उन्होंने ठुकराया है, इसलिए वो हो सकता है कि आरजेडी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़ सकते हैं।